हेलो एवरीवन, दिस इज गरिमा शर्मा। वेलकम टू सिस्टी हब। इस वीडियो में हम क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगर आपने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन नहीं देखे तो आप पहले उसको देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। तो हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है इसके अंदर और आपको उनके आंसर्स बताने हैं। तो जैसे कि फर्स्ट है, विच आर द टू फैक्टर्स इन विच द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन मोस्टली डिपेंड्स। कौन से दो फैक्टर हैं जिनका इफ़ेक्ट पड़ता है किसी भी वेजिटेशन पे। तो सबसे पहले आपको कुछ है, जैसे कि कुछ पॉइंट्स गिवन है, इसके अंदर से आप कोई भी दो लिख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट के अंदर आपका टेम्परेचर और मॉइस्चर दोनों आ जाता है और दोनों के कारण ही वेजिटेशन इफेक्टेड होती हैं। अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो भी वेजिटेशंस में वैरायटी पाई जाएंगे। वेजिटेशन मीन्स प्लांट्स, पेड़ पौधे, ठीक है। और अगर मॉइस्चर में डिफरेंसेस हैं तो उसके कारण वेजिटेशंस भी डिफरेंट होंगी, अलग अलग टाइप की मिलेंगी, ठीक है। अब डिपेंड करता है हाइट कि वो प्लेन एरिया में है या फिर माउंटेनी एरिया में, कितनी हाइट पे है वेजिटेशंस, तो उनके अकॉर्डिंग वेजिटेशन अलग हो जाएंगी। स्लॉप्स के अकॉर्डिंग भी वेजिटेशन अलग हो जाती हैं। सोइल की थिकनेस क्या है उसके अकॉर्डिंग भी वेजिटेशन अलग हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन की बड़ी कैटेगरीज कौन कौन सी है, ब्रॉड कैटेगरीज डिफरेंट, जिनके कारण नेचुरल वेजिटेशन अलग कैटेगराइज की जा सकती है, ठीक है। तो उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है फॉरेस्टेज। फॉरेस्ट क्या होते हैं, जहाँ पे रेनफॉल या जो टेम्परेचर होता है बहुत अच्छा होता है, बहुत अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। रेनफॉल भी अलग टाइप का, तो उसी तरीके से वहाँ के जो प्लांट्स होंगे उनकी ग्रोथ भी डिफरेंट होगी। जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगी, जहाँ का टेम्परेचर पेड़ पौधों के लिए अच्छा होगा, तो वहाँ पे जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो भी अच्छे और अलग टाइप के मिलेंगे, जैसे ग्रीन फॉरेस्ट वगैरह हो गया, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। और अगर वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ठंडा है तो उसी टाइप के पेड़ पौधे मिलेंगे, रेनफॉल कम है तो उस टाइप के पेड़ पौधे मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में भी क्या होता है, प्लांट दैट ग्रो इन अ रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। प्लांट जो कि मॉडरेट रेनफॉल में ग्रो होते हैं। मॉडरेट मीन्स ना तो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम, ठीक है। शब्स, अब ये क्या होते हैं, ये वो झाड़ियाँ होती हैं जो कि ड्राई रीजन में होते हैं, जहाँ पे सूखा ज़्यादा होता है। जैसे कि हम डेजर्ट ले सकते हैं, डेजर्ट यानी कि हम राजस्थान की तरफ का एरिया ले सकते हैं जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है। तो 3 कैटेगरीज में नेचुरल वेजिटेशन को डिवाइड किया गया। फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, ग्रासलैंड जहाँ पे घास फूस पाई जाती है, और शब्स झाड़ियाँ, ठीक है। फॉरेस्ट अच्छी रेनफॉल वाले, ग्रासलैंड जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है, और शब्स जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 2 हार्डवुड ट्रीज कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। 2 हार्डवुड ट्रीज के नाम बताने हैं जो कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, रोजवुड, महोगनी, एबोनी, और भी आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रॉपिकल डिसीजेस फॉरेस्ट फाउंड। ट्रॉपिकल डिसीजेस फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, तो हमने रीड आउट किया था ये कि ट्रॉपिकल डिसीजेस फॉरेस्ट मानसून एरिया में पाए जाते हैं। मानसून फॉरेस्ट भी इनको बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जब बारिश होगी तो फॉरेस्ट अच्छे हो जाएंगे, और जब बारिश कम हो जाएगी तो फॉरेस्ट अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, जैसे सूखे मौसम में, ठीक है। दीज आर इंक्लूडिंग, अब इसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं, इंडिया आ जाती है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका, तीनों जगह पे ट्रॉपिकल डिसीजेस फॉरेस्ट फाउंड होते हैं या पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लाइमेटिक कंडीशंस आर सिट्रस फ्रूट कल्टिवेटेड। सिट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे फ्रूट कौन कौन सी कंडीशन में, क्लाइमेट कंडीशन में कल्टिवेट किए जाते हैं। तो हॉट एंड ड्राई समर्स में कल्टिवेट किए जाते हैं, या फिर माइल्ड रेनी विंटर, सर्दियों में हल्की बारिश में ये पौधे ग्रो किए जाते हैं। अब इन पौधों में कौन कौन से आते हैं, ऑरेंज, फिग्स, ऑलिव्स, ग्रेप्स, ये सारे सिट्रस फ्रूट्स हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द यूजेस ऑफ कॉन्फिडियस फॉरेस्ट। कॉन्फिडियस फॉरेस्ट के यूजेस क्या क्या है। देखो यहीं पे वो लकड़ियाँ पाई जाती हैं, वो पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनका वुड्स का यूज़ किया जाता है मैच बॉक्स बनाने में या फिर पैकिंग बॉक्सेस बनाने में। इसके साथ साथ इन जो वुड होती हैं, यहाँ के पेड़ों से जो वुड मिलते हैं उससे पल्प बनाया जाता है, जिससे पेपर वगैरह बनाए जाते हैं या न्यूज़ प्रिंट किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट है, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सीजनल ग्रासलैंड फाउंड। सीजनल ग्रासलैंड कौन से पार्ट में पाई जाती है। सीजनल ग्रासलैंड्स कैन बी फाउंड इन मिड लैटिट्यूडनल जोन। मिड लैटिट्यूडनल जोन में ही ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, सीजनल ग्रासलैंड, क्योंकि यहाँ पे कभी बारिश होती है, कभी ठंड पड़ जाती है ना। एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, और कॉन्टिनेंट का कोई भी इंटीरियर पार्ट, अंदर की साइड का जो पार्ट हो, मतलब जो ये कह सकते हैं हम कि जो ओशन से आसपास ना हो, ओशन के या सीज के आसपास ना हो, अंदर वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे सीजनल ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर। इसमें आपको क्वेश्चंस गिवन है,
स्टेटमेंट्स, उनके कुछ ऑप्शन गिवन है, तो उनमें आपको ढूंढना है कि कौन सा सही है। जैसे कि फर्स्ट है मॉसेस एंड लीचन्स आर फाउंड, तो ये हमने रीड आउट किया था। बिल्कुल मॉसेस एंड लीचन्स कहाँ पे पाए जाते हैं? डेजर्ट वेजिटेशन बिल्कुल नहीं, ट्रॉपिकल में भी नहीं पाए जाते, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं, ये ठंडी देशों में पाए जाते हैं और ठंडी जगहों पे, सॉरी, तो हम कह सकते हैं कि टुंड्रा वेजिटेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है थॉर्नी बशेस। थॉर्नी बशेस ये भी हमने रीड आउट किया था, जहाँ पे बारिश कम होती है। बारिश कहाँ होगी? जहाँ पे हॉट एंड ड्राई जगह होगी, टेम्परेचर होगा, तो वो कहाँ पे होता है? डेजर्ट में होता है, तो ये नहीं हो सकता ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये होगा हॉट एंड ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट, ठीक है। नेक्स्ट है इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वन ऑफ द कॉमन एनिमल इज, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ पे ये फॉरेस्ट है वहाँ पे कॉमन एनिमल क्या होता है? तो जिराफ और कैमल नहीं होते, क्योंकि कैमल डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, जिराफ भी नहीं पाया जाता क्योंकि ग्रासलैंड में होता है। तो ये कहाँ पे होगा? मंकी। मंकी आपको हर जगह हर फॉरेस्ट में मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। नेक्स्ट है वन इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ कन्फीरियस फॉरेस्ट, एक वेराइटी जो कि कन्फीरियस फॉरेस्ट की है, तो पाइन जो है, पाइन ट्री, वो हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा कन्फीरियस फॉरेस्ट में। नेक्स्ट है स्टेपी ग्रासलैंड। स्टेपी ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं? सेंट्रल एशिया में पाया जाता है स्टेपीज, ठीक है। नेक्स्ट है मैचिंग। मैचिंग है फर्स्ट आपका वॉलरस। वॉलरस क्या होता है? हमने रीड आउट किया, ठंडी जगह पे पाया जाता है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं पॉलर एनिमल, ओके। नेक्स्ट है सेदर। कैदर जो है वो कहाँ पाया जाता है? सॉफ्टवुड ट्री है ये एक। नेक्स्ट है ऑलिव्स। ऑलिव्स क्या है? एक सिट्रस फ्रूट है। नेक्स्ट एलिफेंट। अब एलिफेंट क्या है? एलिफेंट एन एनिमल ऑफ ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट, ओके, एक एनिमल है जो कि ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट है कंपोज। कंपोज क्या है? ये ग्रासलैंड का नाम है, तो ये कौन सी ग्रासलैंड होगी? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ ब्राज़ील। डॉन्स। डॉन्स कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी ग्रासलैंड है, तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स इन ऑस्ट्रेलिया, ओके, ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है गिव रीजंस। द एनिमल इन पोलर रीजन हैव अ थिक फर एंड थिक स्किन। देखो एनिमल जो पोलर रीजन में रहते हैं, जो ठंडी जगहों पे रहते हैं, वहाँ पे उनकी जो स्किन होती है वो बहुत थिक होती है और उनके फर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है ताकि वो क्लाइमेट जो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है उस टाइम पे उनको प्रोटेक्ट करके रख सकें, ठीक है। एनिमल इन द पोलर रीजन हैव थिक फर एंड स्किन सो एज टू प्रोटेक्ट दैमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में उनकी प्रोटेक्शन कर सके, इसलिए जो ठंडे एरिया में एनिमल्स पाए जाते हैं उनकी स्किन बहुत थिक होती है और उनकी जो फर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, ओके। दिस रीजन हैव लिमिटेड नेचुरल वेजिटेशन, और इन एरियाज़ में, बहुत ठंडे एरियाज़ में जो वेजिटेशन होती है वो बहुत लिमिटेड होती है ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस, ओके। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डिसीडियस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। जो ट्रॉपिकल डिसीडियस ट्रीज़ हैं वो अपनी जो पत्तियां हैं वो गर्मियों के दिनों में गिरा देते हैं। क्यों गिरा देते हैं? हमने रीड आउट किया था। उससे क्या होता है कि गर्मी के दिनों में एवोपरेशन कम हो जाती है, ठीक है। हम पढ़ते हैं ट्रॉपिकल डिसीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया के बहुत बड़े पार्ट पर, ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में। सच एरियाज एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, क्योंकि यहाँ पे सीजनल चेंजेस होते हैं। ट्रॉपिकल डिसीडियस ट्रीज जो होते हैं अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ड्राई सीजन में पानी को बचाने के लिए, टू सेव वाटर, ओके। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो टाइप्स हैं या थिकनेस है वेजिटेशन की वो अलग अलग जगह पे अलग अलग पाई जाती है, बिल्कुल सही है। जब द टाइप्स ऑफ थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। अगर क्लाइमेट कहीं चेंज हुआ है तो वहाँ पे वेजिटेशंस भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगी। जैसे कि अगर हम बात करें टेम्परेचर में डेजर्ट एरिया की और हिली एरिया की, तो वहाँ पे आपको बहुत अलग अलग टाइप के वेजिटेशंस का डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। लैंडफॉर्म अगर अलग टाइप की है, टेम्परेचर अलग है, मॉइस्चर अलग है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो वेजिटेशंस हैं वो भी डिफरेंट हो जाएंगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव इन डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। अलग अलग टाइप के प्लांट और एनिमल भी उन्हीं के साथ ही अलग अलग टाइप के वेजिटेशन के अकॉर्डिंग ही वहाँ सर्वाइव करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर बहुत ज़्यादा खाने वाले, जैसे एलिफेंट को अगर हम डेजर्ट में छोड़ दें तो क्या उसका पेट भरेगा? उसका तो पेट ही नहीं भरेगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग जहाँ पे वेजिटेशन जिस टाइप की पाई जाएगी उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे एनिमल्स भी पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको फॉर फन, यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली वर्ड ढूंढने हैं। अब वर्ड किस किस से रिलेटेड हो सकते हैं? या तो वेजिटेशन से रिलेटेड होंगे या वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड होंगे, तो उनके अकॉर्डिंग आपको वर्ड ढूंढने हैं। आपको खुद करना है, अपनी बुक में से देख के करिएगा और उसके बाद आप मैच कर सकते हैं। आपको कुछ वर्ड्स गिवन है जैसे नीम, बैम्बू, फ्लोरा, लीचन्स, पाइन, चेर, ग्रास, टैगा, तुलसी, फिर टुंड्रा, एबोनी, पंपास और लानोस। ये आपको वेजिटेशंस के नेम आपको इस एक्टिविटी में देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ के अगर बात करें तो कुछ एनिमल जैसे
बियर, व्हेल, ऑक्स, ज़ेब्रा, गोट, टाइगर, याक, ऑल, डियर, लायन, फॉल, हॉर्स, पिग एंड कैमल, ये सभी आपको यहाँ पे देखने को इजीली मिल जाएंगे। ये आप पहले खुद ढूंढिए, इसके अलावा भी अगर आप सर्च कर सकते हो तो फाइंड आउट कीजिए। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस वीडियो। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, और अगर आपने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो पहले आप चैप्टर भी देखिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर फिर से कीजिएगा। थैंक यू।